राजा मोटूराम और अजब गजब न्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। नाम था राजा मोटूराम। राजा मोटूराम बहुत ही अजीब और मजेदार राजा था। वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन असल में वह थोड़ा गड़बड़ू था। उसके दरबार में रोज कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, जिससे पूरा राज्य हंसी ठिठोली में डूबा रहता था। राजा मोटूराम को न्याय करने का बहुत शौक था, लेकिन उसका न्याय हमेशा अजीब और मजेदार होता था। उसके मंत्री और दरबारी हमेशा उसके अजीबोगरीब फैसलों पर हैरान रहते थे, लेकिन राजा से कोई कुछ कह नहीं सकता था। केला घटना की शुरुआत। केला एक दिन की बात है। राजा मोटूराम अपने शानदार सोने के सिंहासन पर बैठे थे, जब अचानक एक सैनिक दरबार में दौड़ता हुआ आया। सैनिक खौंफते हुए, महाराज, महाराज, हमने एक चोर को पकड़ा है। राजा मोटूराम तुरंत उत्साहित हो गए। उन्हें न्याय करने का मौका मिल गया था। उन्होंने अपनी भारी भरकम सोने की तलवार उठाई, जो इतनी भारी थी कि वो खुद उसे ठीक से उठा नहीं पाते थे, और जोर से बोले, जल्दी से चोर को दरबार में लाओ। कुछ ही देर में दो सैनिक एक दुबले पतले, गरीब से दिखने वाले आदमी को घसीटते हुए दरबार में ले आए। राजा ने भौहें तानते हुए कहा, अरे ओ चोर, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने क्या अपराध किया है? बेचारा गरीब आदमी डर से कांपने लगा और धीरे से बोला, महाराज, मेरा नाम गोपलू है और मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। सैनिक, महाराज, इसने आपके बगीचे से एक पका हुआ आम तोड़ लिया था। राजा मोटूराम गुस्से से लाल हो गए। क्या? मेरे बगीचे का आम तोड़ लिया? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। दरबार में सभी मंत्री और सैनिक मन ही मन हंसी रोकने लगे। टीयर्स ऑफ जॉय। राजा की मजेदार सजा। टीयर्स ऑफ जॉय। राजा मोटूराम ने सोचा और फिर बोला, इस आदमी को सजा के तौर पर 3 बार हंसना पड़ेगा, और अगर वह नहीं हंसेगा तो उसे मेरे खास दरबारी बंदर चिंकी के साथ एक दिन बिताना पड़ेगा। सारा दरबार चुप। फिर अचानक हंसी का जोरदार ठहाका गूंजा। गोपलू बेचारा डर के मारे कांप रहा था। उसने सोचा, अजीब राजा है, ये कैसी सजा है? वह पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हा 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 करके जोर से हंस दिया। राजा मोटूराम खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छा, तुमने मेरी पहली सजा पूरी कर ली। लेकिन तभी बेचारे आदमी का पेट दर्द करने लगा और वह हंसी नहीं रोक पाया। वह फिर हा 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 करने लगा। राजा बोले, वाह, तुमने दूसरी हंसी भी पूरी कर ली। गोपलू अब असल में रोने की हालत में था, लेकिन जैसे ही उसने राजा को अपनी भारी तलवार से खेलते हुए देखा, वह अपनी तीसरी हंसी भी निकाल बैठा। राजा मोटूराम ने खुशी खुशी घोषणा की, सजा पूरी हुई, अब जाओ, लेकिन अगली बार बिना पूछे आम मत तोड़ना। गोपलू खुशी खुशी भाग गया और पूरा दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। बंदर चिंकी की शरारत। बंदर का चेहरा। राजा मोटूराम का दरबारी बंदर चिंकी बहुत ही चालाक था। वह राजा के महल में पूरे दिन उधम मचाता रहता था। अगले दिन राजा मोटूराम अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि चिंकी बंदर महल के खंभे पर बैठा था और उनके सबसे बड़े आम को खा रहा था। राजा मोटूराम चिल्लाए, अरे चोर, मेरा आम! लेकिन इस बार तो चोर खुद उनका ही बंदर था। राजा ने मंत्री से पूछा, अब इस चोर को क्या सजा दूं? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपको तो न्याय करना बहुत पसंद है। क्यों न इसे भी वही सजा दी जाए जो आपने गोपलू को दी थी। राजा को ये बात पसंद आई और उन्होंने बंदर चिंकी को सजा सुनाई। चिंकी, तुम्हें 3 बार हंसना होगा। लेकिन चिंकी को ये सजा बहुत आसान लगी। उसने तुरंत की करके 3 बार हंस दिया और वहां से भाग गया।
अब राजा मोटूराम खुद परेशान हो गए और बोले, अरे ऐसा नहीं चलेगा, कोई इस बंदर को पकड़ो। ओपन माउथ स्माइल, राजा खुद फंस गए। ओपन माउथ स्माइल। अब राजा ने खुद चिंकी को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपनी भारी तलवार उठाए और दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिंकी का पीछा किया, उनकी लंबी चौड़ी राजकीय पोशाक उनके ही पैरों में उलझ गई और धड़ाम, राजा मोटूराम सीधे जमीन पर जा गिरे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री, सैनिक सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजा मोटूराम खुद भी अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगे। हा हा हा, लगता है अब मुझे खुद भी 3 बार हंसने की सज़ा मिल गई। जश्न, राज्य में खुशी का माहौल। जश्न। इस घटना के बाद राजा मोटूराम ने फैसला किया कि अब उनके राज्य में कोई भी आम खा सकता है, लेकिन पहले महल के रसोइये से इजाज़त लेनी होगी। राजा मोटूराम का राज्य बहुत खुशहाल था। वहाँ कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था, और हर दिन दरबार में नई नई मज़ेदार घटनाएं होती रहती थीं। राजा मोटूराम अपनी अजीब न्याय व्यवस्था के लिए बहुत मशहूर हो गए और लोग दूर दूर से उनके अजीब फैसले सुनने आते थे। गोपलू भी खुशी खुशी अपने घर लौट गया और महल में सब हंसी मजाक में मशगूल हो गए। सीख: हर समस्या को हल करने का एक मज़ेदार तरीका भी हो सकता है। हमें हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसी से मुश्किलें हल्की हो जाती हैं। बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर गलती हो जाए तो सज़ा भी मज़ेदार हो सकती है। और इस तरह राजा मोटूराम का मज़ेदार न्याय हमेशा लोगों को हंसी और खुशी देता रहा।